लेकिन कुछ कारणवश हमारे कुछ टीचर्स जो हमारे थे वो ये हो गए थे, बीमार हो गए थे, उनको हम एडमिशन प्रभारी बनाए। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे जो वो आएंगे, जिसको नहीं मिला उसको रसीद। हमारे दोस्त का 1300 रुपया लिया है और उस पर लिखा हुआ है 940 रुपया, और मेरे दोस्त का लिखा हुआ है 1200 रुपया। मेरे से सबसे ज्यादा रुपया लिया है। जब सरकार दे रहा है उन सबको पैसे, तो ये हमसे क्यों पैसे वसूल रहे हैं। और एडमिशन के नाम पे कितना रुपया लिया गया? 1200 रुपया लिया गया है, और नहीं कुछ इसमें वो भी है। रसीद कितने का दिया गया? 940 का। मतलब बताते हैं कि पढ़ाई अच्छा से होता है, मगर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है। पढ़ाई छोड़िए, कितना रुपया आपसे, आप भी एडमिशन लिए हैं? हाँ। क्या लिया गया? अवैध वसूली के नाम पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया गया? 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। रसीद कितना का दिया है? 1200। 1200 का रसीद दिया है, और रुपया कितना लिया? 1300 का रसीद दिया जाता है। कितना रुपया लिया जाता है? रसीद कुछ नहीं देता, सिर्फ पैसा लेता। कितना? 920 रुपया लिया 11th का एडमिशन। रसीद नहीं दिया गया? नहीं। तो आप लोगों ने मांगा नहीं? मांगे तो बोलता है कि क्या चीज का रसीद। हुआ क्या है, यहाँ पे जो स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा, जिसे पहले हरिजन स्कूल के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे बहुत दूर दूर का बच्चा, पहले 8 क्लास तक था लेकिन अब 12th क्लास तक बन गया है ये। लेकिन यहाँ पे अब जो है जो बहुत दूर दूर का बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिनका एडमिशन होता है, मैडम द्वारा उन सभी बच्चों का अवैध वसूली, नामांकन के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा था। मेरा भाई भी इसमें पढ़ता है 12th क्लास में। मेरा भाई जब मैडम के खिलाफ आवाज़ उठाए कि मैडम आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं 80 बच्चे का, तो मैडम क्या बोली, मैडम उनको दबाई, उन पे डराने धमकाने का, बदतमीजी करने का आरोप लगा के, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आने का आरोप लगा के, और वो एडमिशन उनका नाम काट के टीसी दे दिया। ठीक है, नाम काट के उनका टीसी दे दिया। मेरा भाई जब हमको बोलने गया घर पे कि भैया ऐसे ऐसे बात, हम आए, मेरा मम्मी आई, हम यहाँ पे आए, इनसे पूछे कि मैम ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, आप बताइए। कि उसका वीडियो मेरे पास है, जब मैडम नहीं मानी तो हम वीडियो बनाए उनका। मैम से पूछे कि मैम यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आप बच्चा इससे पहले नगर जो है नगर पंचायत, हाँ, नगर पंचायत कार्यालय में पंचायत भी हुई थी, उसमें क्या आवेदन, क्या और आश्वासन क्या मिला था? मैं जब मैडम का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला तो सारे लोगों ने देखा उस वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद नगर पंचायत द्वारा, मैम पहले से वहाँ पहुँची हुई थी, हमको बुला के वहाँ ले गया और वहाँ पे बैठक हुई, जहाँ पे हम अकेले गए थे, बाकी सभी लोग पीछे से पहुँच गए वहाँ पे मेरे गाँव का। तो वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि मैडम 10 दिन का टाइम ली, 10 दिन में मैडम सभी बच्चे का वो जो अवैध वसूली किया गया था, वो अवैध वसूली का पैसा देंगी, और वो जो सरकारी रसीद, एडमिशन का सरकारी रसीद, हाँ, वहाँ पे अध्यक्ष साहब ही थे, कोई कार्यपालक नहीं थे, न PIO साहब थे, न EO साहब थे। तो वहाँ पे अध्यक्ष साहब के सामने में बैठक हुई थी, जिसमें मैडम ने अपना गलती मानी भी। वहाँ के सारे अधिकारी बोले थे, कुछ वार्ड पार्षद और कुछ अध्यक्ष साहब भी थे, तो वो बोले थे कि मैडम सभी बच्चों का पैसा देंगे, जिन जिन बच्चों का अवैध वसूली हुआ है, गरीब बच्चों का, उनका पैसा लौटाएंगी। और यही बात करके वहाँ अभी क्या मिला है, अभी क्या आश्वासन? 10 दिन का समय लिए हुए थे मैडम जी। 10 दिन में हमको पता चला, 4 दिन बीतने के बाद हमको पता चला, बच्चा कॉल किया यहाँ से कि राजीव भैया एडमिशन हो रहा है, एडमिशन 400 का पैसा लिया हमसे, 360 का 40 का रसीद काट के दिया है। ठीक है, और जो रसीद दिए हुए थे उस पर बिना कोई सरकारी मोहर का वो रसीद दिए। हम आए, बच्चा से पूछे कि यहाँ कितना अवैध वसूली में कितना वसूली किया जाता है? सब बच्चे का हिसाब से, जो बच्चा अगर कोई ज़्यादा लो है तो उसके हिसाब से उसको 2000 1000 टान लिया, जो कहीं जानकारी वाला है तो उसके हिसाब से 500 400 बता नहीं सकते, बाकी सब हिसाब से लिया गया है। सर मेरा बहन का एडमिशन हुआ ना, उसका रसीद मिला ना कुछ मिला है, और 920 रुपया लिया है। 920 रुपया लिया, लेकिन सरकारी रसीद नहीं मिला अभी तक, रसीद नहीं मिला है, तो क्या कोई प्रूफ भी नहीं दिया है, और कहने आया तो क्या बताया गया? और बोला है कि रसीद नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिया अभी तक। क्या बताया गया? और अभी तक जो बच्चा को 400 रुपया लेता है, 340 का रसीद काट के देता है। 400 रुपया लेता है, 340 का रसीद काट के देता है, और बोलने पे बोलता है कि नहीं कुछ होगा। क्या कुछ हुआ भैया? सर ये हुआ है, जो फाइनल तो हो गया तो जो पैसा देने का बात, लेकिन फिर भी अवैध पैसा लिया जा रहा है, क्यों? उसका कुछ प्रूफ देंगी ना जो ये इसमें पैसा ले रहा है, लेकिन वो बता ही नहीं रही है। इसलिए फिर से हम सब दोबारा उठे हैं कि क्या चीज़ का पैसा ले रहे नहीं ले रही हैं। अभी क्या यही बात अभी तो बता रही है, कुछ नहीं बता रही, अभी कुछ बोलबो नहीं कि अभी कल करेंगे, इसके बाद का जब चर्चा होगा। अभी तो करें, एग्जाम चल रहा है, इसलिए कल इस बात का खुलासा होगा। आप देखिए, कल आप आइए तब बात होगा। हम लोगों से 920 रुपया लिया है, एडमिशन कराया जो कि ज्यादा एडमिशन के नाम पे रसीद दिया है? नहीं दी। क्या बताया? कुछ नहीं बोली, बस पैसा 920 रुपया ली है और कुछ नहीं बोली। बोले नहीं दी, बोले इतना ही लगेगा। इतना ही लगेगा। और उसका चार्ज कितना है? बोल रही है तो 400। हाँ नहीं बताई। एडमिशन चार्ज कितना है वो पता है?
बोल तो रही थी कि 400 शायद, 400, तो फिर 920 क्यों लिया गया? हम लोगों से लिया गया है। हमारा 1200 रुपया लिया है, हमारे दोस्त का 1300 रुपया लिया है, और उस पर लिखा हुआ है 940 रुपया, और मेरे दोस्त का लिखा हुआ है 1200 रुपया। मेरे से सबसे ज्यादा रुपया लिया है। जब सरकार दे रहा है उन सबको पैसे, तो ये हमसे क्यों पैसे वसूल रहे हैं? क्या चीज के नाम पे 1200 रुपया लिया गया? 1200 रुपया लिया गया है, बोला है जो उतना ही लगेगा। क्या चीज के लिए? एडमिशन के लिए। एडमिशन फी के लिए 12 या 1300, कितना बता रहे हैं? 1200 मेरा लिया है, 1300 मेरे दोस्त का लिया है। तो रसीद दिया है? हाँ, रसीद दिया है। कितना का रसीद दिया? 940 लिखा है उस पे। और पैसा कितना लिया है? 1200 रुपया लिया है। और रसीद कितने का दिया? 940 का। अभी उपस्थित है सिंहवाड़ा नगर पंचायत के एक हरिजन टोला में +2 स्कूल है। मेरे पीछे दिखेगा, वहां ले चलेंगे, हम विजुअल दिखाएंगे वहां। लेकिन अभी उससे पहले हम जान लेते हैं, एक लड़का है, क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना अंकित चाहूंगा। कुमार। और एडमिशन के नाम पे कितना रुपया लिया गया? 1200 रुपया लिया गया है, और नहीं कुछ इसमें वो भी है। रसीद कितने का दिया गया? 940 का। बताइए, सरकारी व्यवस्था को इस प्रकार से जो है खोखला करते जा रही है। सरकारी व्यवस्थाओं में बैठे सिस्टम में पदाधिकारी लोग, शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी जी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए इस बात को, कि क्या इसी चीज के लिए जो है प्रधानाध्यापक या फिर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को पैसा मिलता है कि अवैध वसूली करता रहे? और क्या बताया गया है? और या हम एनसीसी का फॉर्म भरे थे, एनसीसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस स्कूल में, इसलिए हम अभी नाम कटवाने आए हैं इस स्कूल से। क्या बताया गया है? बताया गया है, बोलिए जो क्या कहते हैं, इस स्कूल से नहीं होगा, आप दूसरे स्कूल से करवाइए, और दूसरे स्कूल से होगा नहीं। 940 का रसीद दिया आपको? हाँ। पैसा कितना लिया? 1200 रुपये। आपने विरोध नहीं किया? नहीं, हमने किया, हमने फोन किया था एक दिन, तो क्या कहते हैं, जब हम बात किए तब तक कॉल था, और उसके बाद जब बोले हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं उसके बारे में पैसे के लिए, तब फोन डिस्कनेक्ट कर दी। और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दी? मैडम, प्रिंसिपल क्या नाम है मैडम का? नहीं पता है हमको। हम दूसरे 2 या 3 दिन आए हुए किए हैं स्कूल। कौन से क्लास में आप? हम 11th क्लास में। अभी और भी लोग होंगे, क्या कुछ है मामला, क्या कुछ है? मतलब स्कूल में जो बताया जाता है वो नहीं किया जाता है। मतलब बताते हैं कि पढ़ाई अच्छा से होता है, मगर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है। पढ़ाई छोड़िए, कितना रुपया आपसे, आप भी एडमिशन लिए हैं? हाँ। क्या लिया गया? अवैध वसूली के नाम पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया गया? 100 रुपया एक्स्ट्रा ले गया। रसीद कितना का दिया है? 1200। 1200 का रसीद दिया है, और रुपया कितना लिया? 1300। तो आपने विरोध नहीं किया? विरोध किया था, हम मैम को फोन किए थे, हम दोनों मिल के। और अभी जब फोन पैसा के बात किए, गार्जियन पैसा मांग रहे हैं तो तुरंत फोन काट दिए। उसके बाद फोन कर रहे हैं, फिर उठा नहीं रहे हैं। पीछे देखेंगे आप, बैनर लगा हुआ होगा, उच्च माध्यमिक सिंहवाड़ा अनुसूचित सह उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंहवाड़ा उत्तरी दरभंगा बिहार। उसी स्कूल के अभी बाहर हम सड़क पे किनारे में खड़े हैं। बताया जाता है कि यहाँ अवैध वसूली की जाती है एडमिशन और फॉर्म या फिर एग्जाम फॉर्म के नाम पे। तो तमाम सवाल सरकार से है, बिहार के मुख्यमंत्री से है और शिक्षा मंत्री से है, कि क्या इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर आम जनता कहां तक भटकती रहेगी? आखिर ये अवैध वसूली कब बंद होगा? बताया जाता है कि अवैध वसूली के नाम पे रसीद 940 रुपए का दिया जाता है, वहीं जो है 1200 या 1300 रुपया, ऐसा जो स्टूडेंट है जो बता रहे हैं, जो वो बच्चे बता रहे हैं, वो मैं आपको कह रहा हूं। इस प्रकार से बताया जा रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि रसीद भी नहीं दिया जाता है। हालांकि यहाँ जो प्रिंसिपल होंगे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अगर वो बात करने में सक्षम होंगे तो बात करेंगे, अन्यथा फिर जो बताते हैं स्टूडेंट यहाँ या फिर जो उपस्थित लोग हैं वो बताते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक मैं हूं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैन बिहार। तब देखिए, इससे पहले जो गर्मी छुट्टी हुई थी, उससे पहले एक राजकुमार ऐसे करके नाम है, जिसका बड़ा भाई राजीव है। जब इनसे फी के मामले में ज्यादा चार्ज किया गया, तब जा करके ये लोग विरोध किए। जब बच्चा, इन लोगों का नाम काट दिया गया। 2 लोगों का नाम काटा गया। एक क्या नाम है उनका? रंजन कुमार पासवान है एक का नाम, एक बच्चे का नाम, और एक का है सुनंद कुमार है। ठीक है, दो नाम काटा गया, जिसमें क्या हुआ कि गार्जियन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। जबकि अगर रूल्स के हिसाब से चले तो बच्चे अगर गलती करते हैं स्कूल में, तो उसे आप पहले गार्जियन को सूचित कीजिएगा, फिर नाम काटिएगा। जबकि ऐसा नहीं किया गया, डायरेक्टली नाम काट दिया गया। उसके बाद जो कुछ मामला हुआ, फिर
नगर पंचायत सिंहवाड़ा में जो है एक बैठक बुलाई गई, जी, उसमें क्या क्या आश्वासन मिला था? उसमें आश्वासन यही मिला था कि मैडम गलती अपना एक्सेप्ट की, बोली कि 10 दिन के बाद आपको जो भी होता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हम लिए हैं उसका भरपाई किया जाएगा। ये कहने के बाद 5 दिन जैसे ही बीता है, शनिवार को यानी परसों मैम फिर से रसीद काटी है। उसमें मेरा खुद अपना एक भतीजा है मोहल्ले का, जो मेरे पास गया, बोला चाचा ऐसे ऐसे बात है, जो हमसे फी एक्स्ट्रा लिया गया है। कितना लिया गया? उसमें 340 रुपया रसीद में है एंट्री, और 400 रुपया लिया गया है, जिसमें मैम कहती है कि जीरोक्स वगैरह का पैसा ले रहे हैं, जबकि जीरोक्स का जो भी होता है वो तो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। कितना 340 का रसीद दिया गया? हाँ, और 400 कितना लिया गया? 400 रुपया चार्ज किया गया। अच्छा। और एग्जाम फॉर्म में भी ऐसा कुछ होता है क्या? एग्जाम फॉर्म में अभी हमको उतना जानकारी नहीं है, जब हम जानकारी होगा तो हम बोलेंगे ही, जैसे आपके सामने अभी प्रेजेंट हैं। बस। आपका शुभ नाम? प्रमोद पासवान। इधर कुछ बच्चे भी हैं, हालांकि हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है मामला, वो ये बच्चे भी खुद बताएंगे। क्या नाम है बाबू? स्वाति कुमारी। क्या कुछ हुआ है? सर स्कूल में बहुत पैसा ले रखा है। कितना, मतलब अवैध वसूली के नाम पे कैसे अवैध वसूली की जाती है? क्या? कितना रुपया का रसीद दिया जाता है, कितना रुपया लिया जाता है? रसीद कुछ नहीं देता, सिर्फ पैसा लेता। कितना? 920 रुपया लिया 11th का एडमिशन का। रसीद नहीं दिया गया? नहीं। तो आप लोगों ने मांगा नहीं? मांगे तो बोलता है कि क्या चीज का रसीद। जब आप एडमिशन कराएं, अगर हम कहीं से कुछ खरीदते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि वहां से हम खरीदे हैं। कैसे पता रहेगा कि खरीदे? तो आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता रहेगा? कोई रसीद मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कैसे पता कि यहाँ एडमिशन हो गया है? सिर्फ छोटा सा एक रसीद दिया, उसमें पैसा का नाम नहीं लिखा, कितना पैसा दिए। तो रसीद नहीं दी जाती है, छोटा सा चिरकुट पकड़ा दिया जाता है, जो साइड टोकन के नाम पे कि चलो ठीक है 2 रुपए का ये समोसा है, जाकर के कहीं से ले लेना। मतलब वो समोसे की दुकान बना दिया गया इस चीज को। अब बताइए, और भी बच्ची हैं, क्या कुछ हुआ है बाबू? क्या कुछ हुआ है? क्या इसमें बहुत पैसा लेते हैं, और इसमें थोड़ा कम लेते हैं, इसमें ज्यादा पैसा लेते हैं। हाँ। रसीद मिलता है? नहीं। रसीद नहीं मिला है। एडमिशन लिया तो रसीद मिला? नहीं, रसीद नहीं मिला। अब बताइए कि इसी तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ करिएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन इन लड़की को देख लीजिए, इन मासूम बच्ची को देख लीजिए कि क्या ये आगे पढ़ने के लिए सक्षम हो पाएगी। अभी एडमिशन ले लिया है, और अगर मान लीजिए कि ये 1 साल के बाद एग्जाम देने जाएगी, इसे पता होगा कि हम एडमिशन ले चुके हैं, रसीद मिला नहीं, और उस समय बताया जाएगा स्कूल से कि अगर इसका एडमिशन नहीं हुआ है, ये बैक हो जाएगी। जब ये बैक हो जाएगी आगे इसका मनोबल टूट जाएगा। तो माननीय सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी, खास करके आप कान खोल करके सुन लीजिएगा कि इस प्रकार से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो आपका नारा है वो नहीं चलने वाला है। बाकी अवैध वसूली के लिए आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी उसी स्कूल के कैंपस में उपस्थित हैं हम, हालांकि आगे जाने की कोशिश करते हैं। अगर प्रिंसिपल यहाँ इजाजत देते हैं तो हम बात करेंगे, अन्यथा फिर हम वापिस चले आएंगे। चलते हैं, पहले डायरेक्ट चलते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस पे चलते हैं। कौन? ये प्रिंसिपल ऑफिस है। मैं कम इन मैम, क्या मैं आपके स्कूल में बात कर सकता हूँ? चलिए, मैडम का परमिशन है कि हाँ आप बात कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बात करता हूँ। जी बिल्कुल 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 आप मीडिया वाले हैं, अकेले बात कीजिए। होगा बिल्कुल। चलिए, जाइए आप चले जाइए। सारे लोगों को हटाइए, बिल्कुल लोगों को हटाइए, भीड़ इकट्ठा नहीं कर कीजिए। इतने लोगों को हटाइए, सिर्फ आप ठीक। आप भी हटाइए, भी हटाइए। ठीक है, हम बात करते हैं। क्या कुछ हुआ है मैडम? हुआ कुछ नहीं है, एक बच्चा ड्रेस में नहीं आया था, जिसके लिए हम उसको बोले। उसके बाद हम वहाँ केंद्राधीक्षक थे, तो उसको हम बार बार कह रहे थे, वहाँ पे बार बार एक गार्जियन हमको कॉल कर रहा था, क्या जो मतलब हमको एक लड़का परेशान कर रहा है, जो हमारे ही क्लास का में पढ़ता है 12 में, उसका नाम रंजन कुमार पासवान है, ठीक है।
जब हमने उस लड़के को असेंबली में वहां से आने के बाद इस मैटर पे पूछा, पहले नगर पंचायत छिंदवाड़ा में बैठक भी हुई थी, जी नगर पंचायत छिंदवाड़ा में भी इसी के मुद्दे पे बैठक हुई थी, क्योंकि ये बार बार आता था और इसी तरीके से जो है क्या दिन जो है सो नगर पंचायत में हम ही उनको ये दिए थे, मैसेज छोड़े थे, जो आपके यहाँ का 2 बच्चा जो है हमको काफी डिस्टर्ब किए हुए, उसमें राजीव कुमार पासवान का नाम है और दूसरा एक सुनंद कुमार है, जो सुनंद कुमार बाद में उसके गार्जियन आए, उसको मतलब तो वो अलग हट गया, लेकिन ये रंजन कुमार पासवान का गार्जियन है, ये राजीव कुमार पासवान। आपके जो है आरोप लग रहा है कि आप अवैध वसूली करती हैं, मतलब एडमिशन के नाम पे। तो सारा चीज निकाल इसी तरह से जो है जब माहौल गड़बड़ आता है तो कुछ न कुछ लोग एलिगेशन लगाता है और बार बार हमारी मानहानि करने के लिए अनेक तरह का वीडियो लगाया है। और कुछ बच्ची भी है, कुछ लड़कियां भी कह रही है कि रसीद नहीं दिया जाता है और एडमिशन ठीक है देखिए सर, 1200 रुपया साइंस के बच्चों को लिया ही जाता है, ठीक है, जो फीस है वही लिया गया है, तो रसीद भी दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश हमारे कुछ टीचर्स जो हमारे थे वो ये हो गए थे, बीमार हो गए थे, उनको हम एडमिशन प्रभारी बनाए, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, जो वो आएंगे, जिसको नहीं मिला उसको रसीद देते, बस बात इतनी सी। आरोप बार बार लग रहा है कि आप जो है अवैध वसूली करते हैं। जब आप मन बना लीजिएगा, कुछ भी कह सकते हैं, मन बनाने का क्या बात है, कुछ भी बेबुनियाद बात नहीं बोल सकते। आप क्या आश्वासन दिए? हम वही बोले हैं जो आप जो भी मतलब हुआ है या जो भी अभी तक होता रहा, यदि आपको इससे है तो सब कुछ एकदम पार्शियल होगा आपके सामने, ऐसा कुछ एकदम पारदर्शी होगा, तो ये बच्चों को आश्वस्त कर, एकदम बच्चों को आश्वस्त कर। मैडम अभी जितना भी बात बोली है उसमें एक बात की भी सच्चाई नहीं है, और मैडम के सामने हम अभी बोल रहे हैं, मेरे पास वो जो मैडम जो कर रही थी उनका वीडियो है मेरे पास, मैडम के सामने अभी हम बोल रहे हैं कि मैडम झूठ बोल रही है, और मैडम जो कर रही है ये कोई टीचर की बात नहीं है, मैडम सबके सामने में झूठ बोले हुए थे, जो सबके सामने में झूठ बोले थे, मेरे पास वीडियो है कि मैडम बार बार झूठ बोलती है, एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोली है, और उन सभी बच्चों का, गरीब बच्चों का शोषण किए हैं मैडम, उन सभी गरीब बच्चों का पैसा खाए हैं, जिसका विरोध 2 बच्चा जिसमें एक मेरा भाई है, क्योंकि हम भी पढ़ते लिखते हैं, हम भी पीजी कर रहे हैं, लेकिन मेरा भाई जो अभी 12th क्लास में है उसको हम बताए कितना इतना पैसा लगता है, इससे ज्यादा मत देना मैडम को, अगर बोले तो उनका विरोध जरूर करना, ठीक है। मेरा भाई का उस दिन जब हम आए तो मेरा भाई का 470 में एडमिशन किए मैम, नाम काटने के बावजूद बिना किसी को फैमिली को सूचना दिए नाम काट के एडमिशन किए उनका, लेकिन रसीद नहीं दिए, और वो बिना मोहर का रसीद हमको दिए, जिसका प्रूफ मेरे पास है, मैंने लौटा दिया, बोला कि जब तक इस पे सरकारी मोहर आप नहीं मारिएगा हम रसीद नहीं लेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैडम से हम 1 महीना, गर्मी छुट्टी से पहले ये बात हुआ था, 1 महीना बीत गया, जब मोबाइल हम इस परिसर में जब हम मोबाइल चलाए तो उसके ठीक 1 दिन बाद, यहाँ 1-2 दिन बाद यहाँ पे लिख दिया गया कि इस विद्यालय परिसर में मोबाइल चलाना वर्जित है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हाँ चलिए, वो अगर मान लिए मैडम, हम मान लिए कि हमसे अगर मोबाइल चलाने से गलती हुआ तो हम कोई आपका गलत वीडियो तो नहीं बनाए, आप गलत जो कर रहे हैं उसका हम वीडियो बनाए, ठीक है, मैडम जो गलत कर रहे हैं तो हम उनका वीडियो बनाए, और वो पूरा संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे कहीं गलत कहाँ के हमरा यहाँ कुछ नहीं पता है, हम क्या कहेंगे। पिछले 1 महीना से आते हैं, इनको सब बात पता है, हम सामने में बोल रहे हैं कि सर सामने में बोलने का हिम्मत सर के पास नहीं है, इतना सारा बच्चा है, आप यहाँ पे कहीं से भी पूछ लीजिएगा कि मैडम कितना झूठ बोली है, और उसका सबके सामने में प्रूफ, जो बच्चे का गार्जियन का 2000 रुपया तक का शोषण किया गया उसका वीडियो मेरे पास है, मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हैं, सिंगवाड़ा टीवी करके एक चैनल, उसके माध्यम से। मैडम अब क्या लगता है कि फिर जो है स्कूल एकदम सही व्यवस्था में संचालित हो पाएगा? स्कूल सही व्यवस्था में नहीं संचालित हो रहा था और सही व्यवस्था में नहीं संचालित होगा। हरिजन टोला का यह स्कूल है, बाकी गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं और इस प्रकार से अवैध वसूली किया जाता है। हालांकि इस पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी सब कुछ सुन ही चुके होंगे, 1 नहीं 2 नहीं, कई सारे बच्चे और बच्चियों का जो है आरोप है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा और भी वीडियो देखने के लिए सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट भी बचा करके रखा है। आप लोग न्यूज़मैन बिहार